ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर है। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कहां पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। मतलब फ्रेंच और फ्रांस दोनों एक ही है। ठीक है, ये अलग नहीं है, ये याद रखना। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कोई कोई बोल देता है फ्रेंच और फ्रांस अलग है। नहीं है, अलग नहीं है, एक ही है। फ्रेंच रेवोल्यूशन कहां पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, अभी क्या है? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब क्या है? प्रोटेस्ट। रेवोल्यूशन मतलब क्या है? प्रोटेस्ट, जहां पर पीपल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा है? कोई भी कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब डिवीजन हो रहा है, किसी को राइट मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, तभी पीपल क्या करता है? प्रोटेस्ट करता है। ठीक है, रिवोल्ट करता है। किसके अगेंस्ट में? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिवोल्ट करता है। तो आप समझ ही चुके हो। ठीक है, तो यहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहा है, रिवोल्ट हो रहा है। कहां पर हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है। किसके अगेंस्ट में हो रहा है? मोनार्की, मतलब किंग के अगेंस्ट में हो रहा है। यहां पर एक वर्ड या आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्या है? मोनार्की। मोनार्की मतलब क्या है? किंग, रूलिंग ऑफ किंग। जहां पर किंग रूल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनार्की बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने इतना पॉइंट लिख दिया, ये जितना भी डिस्कशन है, ठीक है, वो सीबीएसई का क्लास 9 का जो हिस्ट्री बुक है, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये ओवरऑल डिस्कशन अगर मैं करूंगा तो अब थोड़ा समझने में दिक्कत आएगा। डिस्कशन तो ओवरऑल ही होगा, ओवरऑल डिस्कशन ही होगा। तो मैंने इधर पॉइंट लिख दिया, पॉइंट के हिसाब से डिस्कस होगा तो ये याद रखने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था कहां पर? फ्रांस में हुआ था। किसके अगेंस्ट में हो रहा था? मोनार्की के अगेंस्ट में, मतलब किंग के अगेंस्ट में हो रहा था। ठीक है, ठीक से आप ध्यान से देखो। फर्स्ट हम लोग अगर पॉइंट के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन। तो ये कब स्टार्ट हुआ था आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई 1789, मतलब ये स्टार्ट हो गया था 18th सेंचुरी में। अभी 18th सेंचुरी ले लो। 18th सेंचुरी क्या है? 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड है 1701 टू 1800। ठीक है, तो 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड है मतलब 16th सेंचुरी का टाइम पीरियड क्या है? 1501 टू 1600। मतलब जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसके आगे से आपको मतलब काउंट करना है। ठीक है, 14th सेंचुरी का टाइम पीरियड क्या है? 1301 टू 1400। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड मैंने इधर लिख दिया है 1701 टू 1800। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग का पॉइंट मिल गया। मतलब पॉइंट मतलब क्या? डेट मिल गया। क्या है? 14 जुलाई 1789। कहां पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किंग, तो मैंने पहले ही बोल दिया, ये मोनार्की मतलब किंग के अगेंस्ट में एक रिवोल्ट हो रहा है, उसको ही बोलता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो एकदम क्लियर कर लो। तो ये कहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है? पेरिस में प्रोटेस्ट हो रहा है। कौन कर रहा है? किसके अगेंस्ट में कर रहा है? किंग के अगेंस्ट में कर रहा है। ठीक है, तो अभी कौन कर रहा है? ऑब्वियसली पीपल ही करेगा। ठीक है, तो ये पीपल क्यों किंग के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा है? कोई तो कारण है, इसीलिए तो किसी के अगेंस्ट में तो कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है। तो उसके बाद आ रहा है क्या है? यहां पर एक स्टोरी है। स्टोरी मतलब क्या है? एक र्यूमर स्प्रेड हो गया था। ठीक है, कहां पर? पेरिस में। क्या र्यूमर स्प्रेड हो गया था? किंग क्या कर रहा है? किंग उसका जो कमांडेंट है उसको बोल रहा है जाओ जाके जितना भी पीपल है उसको मार दो। ये र्यूमर था। र्यूमर मतलब फेक न्यूज था। ठीक है, ये र्यूमर पूरा पेरिस में स्प्रेड हो गया था। तो जब ये स्प्रेड हो गया था तो पीपल बहुत डर गया था। तो वो क्या कर रहा है? इधर उधर मतलब घूम रहा है। वो क्या खोज रहा है? आर्म्स एंड एमुनेशन खोज रहा है। जैसे आर्म्स एमुनेशन क्यों खोज रहा है? जैसे कमांडेंट अगर आर्मी अगर मारने आएगा तो हम लोग डिफेंड कर सके। ठीक है, तो वो ये ढूंढ रहा है। ढूंढते ढूंढते कहां पर पहुंच गया? बेस्टाइल। ये बेस्टाइल ऐसा जगह है, एक फोर्ट्रेस है, मगर ये क्या है? प्रिजन है। फोर्ट अब तो जानते हो, वो ये फोर्ट्रेस है। तो फोर्ट्रेस को ये किंग क्या यूज करता था? ये इसको प्रिजन के तरह यूज करता था। प्रिजन मतलब जो भी क्रिमिनल है उसको प्रिजन में डाल दो। ठीक है, तो यहां पर बेस्टाइल में जो किंग का जितना भी मतलब वो डिक्टेटर टाइप का रूल है, यहां पर मतलब कहां पर अप्लाई होता था? बेस्टाइल में। इसीलिए पीपल बेस्टाइल को एकदम भी पसंद नहीं करता था, एकदम भी पसंद नहीं करता था। तो ये पीपल कहां पर पहुंच गया? बेस्टाइल में जाके उधर क्या उसका जो कमांडेंट था, कमांडेंट होता है ना जो एक प्रिजन को वो प्रोटेक्ट करता है, उसको मार दिया। मार के क्या है? जितना भी एमुनिशन था वो ले लिया और जितना भी प्रिजनर था इस बेस्टाइल में सबको छोड़ दिया। भाई जाओ, अभी तुम आजाद हो, जाओ। उसके बाद क्या कर दिया ये लोग? ये किंग को मार दिया। डिस्ट्रॉय मोनार्की। डिस्ट्रॉय मोनार्की मतलब क्या है? मोनार्की मतलब किंग।
मोनार्की समझ लो किंग, ठीक है। ये क्या है? किंग। किंग को मतलब ये खत्म कर दिया, किंग को मार दिया, मतलब एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। अभी क्यों एग्जीक्यूट कर दिया, क्या डिस्क्रिमिनेशन किंग ने किया था, जितना भी हम लोग का डिस्कशन, ये नेक्स्ट जितना भी पॉइंट है हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी पॉइंट है, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट आ गया फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, ठीक है। लेट 18th सेंचुरी मतलब आप समझ सकते हो 1789, ठीक है। लेट 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड मैंने लिख दिया इधर 1701 to 1800। तो लेट मतलब क्या है? बहुत लेट में है। लेट मतलब क्या है? इसका जो लेट में होगा मतलब 1789, वो हो गया लेट 18th सेंचुरी, ठीक है। तो ये लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच का जो सोसाइटी था थोड़ा क्लासिफाइड था, बहुत मतलब डिफरेंट टाइप का सोसाइटी था, क्लासिफिकेशन था सोसाइटी में। ऐसा नहीं होता है जो हम लोगों का सोसाइटी का क्लासिफाइड है, नहीं है। हम लोगों का सबका इक्वल राइट है, सबको राइट मिलता है, सब जो मर्जी में आए को कर सकता है। ऐसा नहीं है क्राइम कर देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कोई भी किसी का मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मगर इधर क्या था, इसका जो सोसाइटी था ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सोसाइटी था। तो यहां पर स्टेट के हिसाब से ये डिवाइड कर चुके थे, ठीक है। मैंने मतलब किंग मतलब क्या है? फर्स्ट स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन रहता है? क्लर्जी। क्लर्जी मतलब ले लो वो जो प्रीस्ट होता है ना, जो चर्च पर्च में वो जो कुछ करता है, ठीक है, वो हो गया चर्च। मतलब उस टाइम में तो चर्च में बहुत इन्फ्लुएंशियल था ना, चर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट था सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट हो गया क्लर्जी। सेकेंड स्टेट में आ गया नोबिलिटी। नोबिलिटी कौन है? जो जमींदार टाइप का होता है, लैंडलॉर्ड, जिसके पास बहुत वेल्थ है, मतलब बहुत पैसा है, बहुत लैंड है, हो गया नोबिलिटी। और थर्ड स्टेट में कौन आ गया? जितना भी मिडिल क्लास ले लो, बिजनेसमैन ले लो, पीजेंट्स ले लो, ऑफिशियल्स ले लो, लैंड लेबरर्स, मैंने जितना भी है वो आ गया थर्ड स्टेट में। तो अगर सोसाइटी ऐसे डिवाइड हो जाएगा तो तब तो डिस्क्रिमिनेशन होगा ही होगा। डिस्क्रिमिनेशन होगा तो पीपल प्रोटेस्ट तो करेगा ही। तो वही हुआ इधर, ठीक है। तो इधर ऐसा कुछ नहीं है, समझना बहुत इजी है ये। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो क्लर्जी और नोबिलिटी, तो नोबिलिटी मतलब मैंने बोल दिया लैंडलॉर्ड जितना भी है, ठीक है, उसके अंडर में काम करता था। ये थर्ड मतलब स्टेट का जो मतलब ये आदमी लोग जो लेबर है, पीजेंट्स है, ये नोबिलिटी के अंडर में काम करता था। तो ठीक है, तो ये लोगों का तो खुद का जमीन नहीं है, तो उसके जमीन में वो लोग रेंट लेके या तो डेली वेज लेबरर, ठीक है, काम करता था। तो अभी पीपल किंग कर रहा है, क्या कर रहा है इधर? किंग कर रहा है क्या? जो इधर टैक्स इंपोज कर दिया। टैक्स इंपोज मतलब इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये लोग थर्ड स्टेट का जो था, थर्ड स्टेट का जो पीपल था उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट जो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है वो कम टैक्स है इधर। अब अभी क्या होता है, जिसका जितना इनकम होता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से, इनकम के हिसाब से आप टैक्स भरते हो गवर्नमेंट को। तो ये स्लैब है, उसके हिसाब से हम लोग टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। मगर इधर नहीं है, इधर उल्टा हो रहा है, मतलब जिसका इनकम कम है, ठीक है, उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। भाई ये क्या है, ये कैसा रूल हुआ? तो इसमें क्या हो गया, मिडिल क्लास तो बहुत भड़क गए। मिडिल क्लास लोग मतलब पूरा किंग के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था किसके अगेंस्ट में? किंग के अगेंस्ट में, ठीक है। तो वो ज्यादा से ज्यादा मतलब मिडिल क्लास जितना पीपल था, मिडिल क्लास पीपल जो था वही इसके अगेंस्ट में, मतलब मेन रीजन था मिडिल क्लास पीपल। कोई भी कंट्री ले लो आप, तो उसमें मिडिल क्लास का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है। इंडिया, जो भी और नेबरिंग कंट्रीज ले लो, कोई भी, ठीक है, उसमें क्या मिडिल क्लास का रोल सबसे एक्टिव रहता है। गवर्नमेंट पहले मिडिल क्लास के ऊपर ही ध्यान देता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, कर दिया किंग के अगेंस्ट में, पूरा रिवोल्ट कर दिया, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो ये स्ट्रगल टू सर्वाइव 1715 से 1789 तक, मतलब इस टाइम में हुआ था। स्ट्रगल टू सर्वाइव क्या है, ये बहुत इजी है। यहां पर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस टाइम में क्या हो रहा है, मतलब पूरा 18th सेंचुरी ले लो आप, 18th सेंचुरी, ठीक है, 1800। यहां पर क्या पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। अभी पॉपुलेशन अगर इंक्रीज करेगा तो फूड तो चाहिए ना। अभी इधर क्या हुआ, लैक ऑफ फूड, मतलब फूड का मतलब लैकनेस हो गया, मतलब कम हो गया फूड। पीपल खाए क्या,
फूड ही अगर नहीं तो खाएगा क्या? तो अभी फूड अगर कम हो गया, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मतलब डिमांड क्या हो गया? डिमांड हाई हो गया, फूड का डिमांड हाई हो गया। तो अगर डिमांड हाई होता है तो प्राइस भी क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। तो इसके लिए पीपल ने क्या प्रोटेस्ट कर दिया? किसके अगेंस्ट में? किंग के अगेंस्ट में। ठीक है, तो यहां पर जो ये जो पॉइंट है स्ट्रगल टू सर्वाइव, तो मतलब इस टाइम में पीपल बहुत स्ट्रगल कर रहा है सर्वाइव करने के लिए। मगर क्यों स्ट्रगल कर रहा है? ये लैकनेस ऑफ फूड के वजह से। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, ग्रोइंग ऑफ द मिडिल क्लास एनविसेजेस टू एन एंड ऑफ द प्रिविलेज। ठीक है, तो ये अभी डिस्कस करेंगे। द मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू अ प्रिविलेज। ठीक है, ये पॉइंट को थोड़ा ध्यान से आप समझो। ठीक है, तो ये बहुत लंबा पॉइंट है। ग्रोइंग ऑफ द मिडिल क्लास, यहां पर कह रहा है मिडिल क्लास ग्रो कर रहा है। मिडिल क्लास क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। मैं पहले ही बोल चुका हूं, जो मिडिल क्लास एक कंट्री में बहुत इंफ्लुएंशियल रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ग्रोइंग ऑफ द मिडिल क्लास एंड एनविसेजेस, एनविसेजेस मतलब प्रेडिक्ट करना, मतलब कोई प्रेडिक्शन, मतलब वो हो सकता है, वो कल्पना है हम लोगों का। ठीक है, वो इमेजिनेशन है। ठीक है, एक हमारा कल्पना है, क्या है? प्रेडिक्शन कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है एन एंड टू द प्रिविलेज। बस ए प्रिविलेज को एंड करना पड़ेगा, पीपल सोचना शुरू करते हैं। ठीक है, अभी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ग्रोइंग कर रहा है क्या? मिडिल क्लास। और पीपल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है? ये प्रिविलेज का जो पावर जो है वो एंड होना ही चाहिए। मतलब पीपल अगर सोच रहा है प्रिविलेज का अगर पावर खत्म होगा तो तब क्या होगा? तो इक्वलिटी आएगा, मतलब सब में इक्वल राइट रहेगा, सबका अधिकार समान होगा। ठीक है, एक इक्वल राइट होगा। तो इधर क्या हो रहा है? ग्रोइंग ऑफ द मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास जितना भी फ्रांस में तब जितना भी मिडिल क्लास था, वो क्या कर रहा है? ओवरसी ट्रेड कर रहा है। ओवरसी मतलब आप सोच रहे हो, आप समझ रहे हो, जो सी में जो ट्रेड होता है, एक कंट्री से अलग कंट्री और एक कंट्री के ऊपर जो ट्रेड होता है। ठीक है, या कोई भी ले लो, इंडिया से ले लो, अफ्रीका में जो ट्रेड हो रहा है उसको ओवरसी ट्रेड बोलता है। मतलब वो सी के ऊपर ट्रेड होता है। सी ट्रेडर्स मतलब ओवरसी ट्रेडर्स से मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, मेन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, बहुत सारा मतलब क्या है, ये काम में ये लोग इन्वॉल्व हो गया मिडिल क्लास पीपल। तो ये जितना भी मिडिल क्लास पीपल है, ये काम में मतलब इन्वॉल्व होने की वजह से क्या हुआ? इसका जो मतलब इन लोगों का जो प्रॉस्पेरिटी हो, मतलब पैसा थोड़ा ये लोग ज्यादा कमा रहा है। ठीक है, इस टाइप में ये लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो ये लोग ही था क्या? मेन रेवोल्यूशन, मतलब यही मेन रेवोल्यूशनरी था। मतलब ये मिडिल क्लास जितना भी था उस टाइम में, वही मेन रेवोल्यूशनरी था, वही मेन रिवोल्ट किया था। किसके अगेंस्ट में? मोनार्की के अगेंस्ट में, मतलब किंग के अगेंस्ट में किया था। तो ये लोग क्या मिडिल क्लास कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। मिडिल क्लास क्या हो रहा है? ये लोग ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट काम कर रहा है, तो ये लोग ग्रो कर रहा है। ठीक है, और ये क्या सोच रहा है? सोच रहा है कि प्रिविलेज का जो जितना पावर है वो खत्म होना चाहिए, खत्म होगा तो इक्वलिटी आएगा। ठीक है, तो तब क्या हुआ? फिलोसोफर्स, ये फिलोसोफर्स का जो फिलोसोफर्स और फिलोसॉफी और फिलोसोफर्स जो भी है, इसको पहले आप समझो। ठीक है, फिलोसोफर्स मतलब क्या है? जो क्या करता है? देश देश घूमता है, different country they have visited and collected the ideas, knowledge, everything, culture, tradition, food, everything. They are gathering their knowledge, gathering the knowledge about the different culture and different thing. Okay, they are visiting each and every country, they are visiting every country and getting idea, and after that they are spreading the idea through the people. और ये लोग क्या करता था? सब आइडिया लेके आता था दूसरे कंट्री से, ये लोग विजिट करता था, और जो आइडिया है ये आइडिया क्या करता था? पीपल में स्प्रेड कर देता था। ठीक है, तो तब ये लोग एक आइडिया दे रहा है। क्या आइडिया दे रहा है? उस टाइम में क्या 3 फिलोसोफर बहुत था, लॉक था, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू था, रूसो था, ये जो फिलोसोफर बहुत प्रोमिनेंट फिलोसोफर से ये लोग आइडिया दे दिया। क्या? इक्वलिटी एंड फ्रीडम। फ्रांस में क्या होना चाहिए? इक्वलिटी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? फ्रीडम होना चाहिए। और रेस्ट्रिक्शन लगा दो, किसके पावर के ऊपर? जो स्टेट वन क्लर्जी और नोबिलिटी था, इसके ऊपर क्या होना चाहिए? ये इन लोगों को जितना पावर है ये रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, मतलब रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो यही सब लोग करेगा और बाकी मिडिल क्लास वो मरेगा, ऐसा नहीं है। मतलब सब में एक इक्वलिटी रहेगा, और क्या रहेगा? सब फ्री होगा, मतलब फ्रीडम रहेगा। ठीक है,
तो यही है ग्रोइंग ऑफ द मिडिल क्लास। एनबीसी से मतलब प्रेडिक्ट कर रहा है क्या, टू एंड ऑफ द प्रिविलेज, प्रिविलेज का पावर खत्म होना चाहिए। कहां पर, फ्रांस में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ गया आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है, ये आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन मतलब आउटब्रेक मतलब स्प्रेड। ठीक है, ये रेवोल्यूशन क्या है, स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, कहां पर हो रहा है स्प्रेड, अभी ये समझेंगे हम लोग। ठीक है,